कार्य विभाग द्वारा कक्षा छठी में प्रवेश हेतु आयोजित विशिष्ट आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा 2021-22 के पेपर का हल, जिसमें 75 प्रश्न पूछे गए थे। 150 अंक का पेपर था। सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। भाग अ हिंदी सेक्शन ए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा यानी कि पंडिताई। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा पंडिताई। अगला प्रश्न है, बादल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो बादल शब्द का पर्यायवाची होगा मेघ, सी वाला। अगला, तितली शब्द का बहुवचन होगा तितलियां, है ना। यहाँ पर बड़ी ई दे दी इसलिए ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा और यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा। तो हमारा ए वाला जो ऑप्शन है तितलियां, ये सही होगा। प्रश्न, महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा था? तो हामिद ने चिमटा खरीदा था। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक, आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंख का तारा मुहावरे का अर्थ होगा सबसे प्यारा, बी वाला। 7 नंबर का प्रश्न, गरीबी शब्द का विलोम। गरीबी, गरीबी का हो जाएगा अमीरी। प्रश्न नंबर 8, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक भाववाचक। चलो, महाभारत में अर्जुन के गुरु का नाम क्या था? तो महाभारत में अर्जुन के गुरु का नाम था द्रोणाचार्य, बी वाला सही हो जाएगा हमारा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। अगला प्रश्न, स्त्रीलिंग से किस जाति का बोध होता है? स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, है ना। एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न क्रमांक 13 से 15 तक के प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो प्रातःकाल निकलते सूर्य को देखना मनोहारी होता है। उस समय प्रकृति की अनोखी छटा चारों ओर फैली होती है। खुले आकाश में कहीं कहीं धूमिल तारे दिखाई देते हैं। पक्षी अपने घोंसले से बाहर आकर चहचहाते हुए उड़ने लगते हैं। ठंडी हवा बहती है, पेड़ पौधे आनंद से झूमते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य की किरण जिस वस्तु पर पड़ती वह सुनहरी लगती हैं। हरी भरी घास पर पड़ी हुई ओस की बूंद मोती सी चमकती हैं। बाग बगीचे में रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे होते हैं। कहीं कहीं बच्चे बूढ़े प्रकृति की शोभा का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में प्रातःकाल का दृश्य मन में आशा और उमंग भर देने वाला होता है। तो इस गद्यांश के आधार पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 13, प्रातःकाल सूर्य को देखना कैसा होता है? तो मनोहारी, जैसा कि हमने उसमें देखा था गद्यांश में। तो सूर्य को देखना मनोहारी होता है। ये जो प्रश्नों का उत्तर हमें गद्यांश के आधार पर देना है। वस्तुएं सुनहरी क्यों लगती हैं? तो प्रातःकाल के कारण, या बी सूर्य की किरणों के कारण, या तारों के कारण, आकाश के कारण, है ना। तो वस्तुएं सुनहरी सूर्य की किरणों के कारण सुनहरी लगती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओस कैसे लगती हैं? तो ओस मोती के समान लगती हैं, जैसा कि गद्यांश पढ़ने पर हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है हमारा सेक्शन बी मैथमेटिक्स। प्रश्न नंबर 16 है, 8, 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम देखते हैं कि 8 की टेबल, 8 का पहाड़ा हम यहाँ पर रखते हैं। 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 40,
64 72, यानी कि ये 72 पहली बार आया है ना। इसी प्रकार से 9 में 9 6 54 9 7 68 9 8 72, यानी कि 72। और 12 में 12 5 60 12 6 72 है ना, ये 72, यानी कि 8 9 और 12 के गुणज में 72 तीनों संख्याओं में कॉमन है, इसीलिए इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 72 72। अगला प्रश्न है हमारा कि चित्र में दिए गए छायांकित भाग का भिन्न लिखने पर प्राप्त होगा। जैसा कि इसमें दिख रहा है हमें कि ये जो आयत है इसको 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 4। और छायांकित भाग कितना? 1। तो हमारा 1/4 चित्र को छायांकित भाग में लिखने पर 1/4 आएगा। अगला प्रश्न है औसत। इन संख्याओं का औसत क्या है? तो 17 + 19 + 15 + 14 + 20 है, तो इनका टोटल योग हो रहा है 7 9 5 है ना। तो ये हो गया टोटल 85। और संख्या है ये 5, तो 85/5 डिवाइड करने पर 17, तो इनका औसत हो गया 17, यानी कि 17 19 और 20 संख्याओं को जोड़कर उन संख्याओं का भाग देने पर औसत प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है 0.5 धन प्लस 0.05 है ना, और 0.005, तो 0.5 0.05 और 0.005 इनको जोड़ेंगे तो 5 5 5.0 है ना। तो हमारी संख्या आ गई, जोड़ने पर 0.005 5 5 5 1, तो दशमलव घटाएंगे तो 3 शून्य लग जाएंगे, यानी कि हमारा पहला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 2/4 + 3/4 हर का एलसीएम लेने पर 4 और 2 + 3 बराबर हो गया हमारा 5/4, तो 5/4 डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। जब भी हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने पर हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। चलिए भिन्न 4 4/7, 4 सही 4/7, तो पहले इनका गुणा करेंगे 4 और 7 का, तो 7 चौक 28/4/7, तो हो गया हमारा ये 32/7, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 4 इनका 4 0 96, 4096 का वर्गमूल, तो जो 4096 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 4 0 96, इस टाइप से हम 2 और इस टाइप से हम वर्गमूल निकालेंगे, तो करीब करीब
आपका जो वर्गमूल हो जाएगा इसका, आप कॉपी कर लीजिएगा इसको। तो हमारा जो वर्गमूल हो जाएगा इसका 64, डी वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये डी। अगला प्रश्न है, मैं 5 का स्थानीय मान, तो 3,547 में 5 का स्थानीय, पहली बार 5 और दो अंक हैं तो 500, यानी कि हमारा स्थानीय मान सी वाला हो जाएगा। एक कापी की कीमत 12 रुपये है, तो 15 कापियों की कीमत, तो 12, एक कापी का मूल्य 12 रुपये है, और तो ऐसी 15 कापियाँ खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, कीमत ज्ञात करने के लिए गुणा करेंगे ना। तो आपका लगभग 180 रुपये हो जाएगा, है ना। 12 धाम 120 और 12 पंजो 60, यानी कि 180, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 कापियों की कीमत 15 रुपये हो जाएगी। अगला है 51,000। 51 को अंकों में लिखो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 51,051। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है 2, 5, 7, 11, 13 संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्या हैं? सभी अभाज्य संख्याएं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 121 गुणित 212, 121 गुणित 212, तो हम क्या इसमें 123 में 211 का गुणा कर देंगे, तो जो हमें गुणनफल होंगे वो हमारे हो जाएंगे 28 में 25,953। आप इस गुणे को कॉपी में कर लेना। चलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अगला है वृत्त का व्यास त्रिज्या का आधा होता है, तो वृत्त का व्यास, ये वृत्त है और ये त्रिज्या होती है, और जो यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, यानी कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। तो यह त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ पूरी जो लंबाई होती है वो, या इस टाइप से भी हम बोल सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का डबल होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? ये भाग स आ गया, पर्यावरण। तो जो मनुष्य का हृदय वो 4 भागों में डिवाइड रहता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, उससे मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया की बीमारी मच्छर से फैलती है। एक ऐसा भूभाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, वह एक ओर से स्थलीय भूभाग से घिरा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जैसे मान लिया जाए ये समुद्र है, तो एक तरफ ये 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इधर है ना, ये इस टाइप से, तो ये आपका प्रायद्वीप हो गया। और द्वीप यानी कि किसी पानी के बीच में जो टापू होता है उसको द्वीप बोलते हैं, और समान समतल भूमि होती है उसको पठार बोलते हैं, है ना। तो ये तो हो नहीं सकते हैं है ना। तो जो समुद्र 3 ओर से घिरा रहता है वो आपका प्रायद्वीप हो गया, सी वाला ऑप्शन। अगला है दालों में अधिकतम क्या पाया जाता है? तो दालों में हमेशा अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है। दिशाओं को जानने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? दिक्सूचक यानी कंपास। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी लट्टू के समान अपने अक्ष पर घूमती है। रिक्ति स्थान है तो पृथ्वी कहाँ पर घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं पंचमढ़ी को? सतपुड़ा की रानी। अगला, पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर काय से घिरी हुई है? वायुमंडल से। तो जो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा कैसे होता है? हरित लवक की वजह से। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरित लवक की वजह से हरा रहता है। अगला प्रश्न, शरीर में भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। तो जो शरीर में जो भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं उनका पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। चलिए अगला प्रश्न, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती। कितनी हड्डियाँ होती? 206। चलिए, जली जंतु जैसे मछली, टेडपोल के पास श्वसन के लिए यह अंग होता है। तो गिल्स रहते हैं। मछली और जो टेडपोल होते हैं इनमें गिल्स पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पत्ती से, है ना। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त से ग्रसित होने पर निम्न में से क्या दिया जाता है? तो जैसा कि वो जो नमक और शक्कर का पानी रहता है वो उसको ORS बोलते हैं। ORS साधारण दस्त से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या कमी से क्या होता है? तो एनीमिया। खून की कमी की बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड वीव्स। तो ये अंग्रेजी भाग द, सेक्शन डी इंग्लिश। तो 46 नंबर का हमारा प्रश्न है। तो वाइव्स, है ना। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड वाइव्स, है ना। पत्नियाँ, वाइव्स यानी पत्नियाँ। तो सिंगुलर क्या होगा? वाइफ, पत्नी। अगला, द साइनोनाइम्स ऑफ द वर्ड फेबल्स। तो फेबल्स का साइनोनाइम्स क्या हो जाएगा आपका? फीबल। 48 बी वाला, सॉरी 47 है ना। 47 में सी, वीक, है ना। साइनोनाइम्स, वीक कमजोर। फीबल यानी भी कमजोर होता है और वीक माने भी कमजोर होगा, है ना। नेक्स्ट है, सोहन इज वन आइड मैन। तो यहाँ वन ओ, यहाँ वोवेल कहने का, तो वोवेल है वो ओ, पर यहाँ इसकी ध्वनि वन हो रही है यानी कि कॉन्सोनेंट से, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हमारा आर्टिकल ए आ जाएगा। सोहन इज ए वन आइड मैन। चलिए अगला है, द बस लीव्स, रिक्ति स्थान है अपना 7 o'clock। 49 का जो प्रश्न है, तो समय से पहले 8। द बस लीव्स एट 7 o'clock। नेक्स्ट है, प्रकाश एंड पुनीत डू नॉट ब्लैंक देयर वर्क। तो रिक्ति स्थान की जगह हमारा जो आ जाएगा, प्रकाश एंड पुनीत डू नॉट डन देयर होमवर्क। उन्होंने अपना वर्क पूर्ण नहीं किया, है ना। तो डन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मंडे कम्स, जो मंडे आता है वो किसके आफ्टर आता है? संडे के, है ना। तो मंडे कम्स आफ्टर संडे। तो संडे जो मंडे है वो संडे के बाद आता है ना। तो आफ्टर संडे। चलिए, राम गेव ए बुक,
खाली स्थान श्याम। तो राम गेव ए बुक टू श्याम, तो हमारा यहाँ टू आ जाएगा। चलिए अगला है सलीम पुट रिक्त स्थान इन ट्रबल। तो सलीम पुट हिमसेल्फ इन ट्रबल, हिमसेल्फ स्वयं। चलिए भोपाल इज ए, तो भोपाल क्या है, एक शहर है और व्यक्तिगत नाउन है ना, किसी शहर का व्यक्तिगत नाम दे रखा है। भोपाल इज ए प्रॉपर नाउन, तो भोपाल कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन। चलिए नेक्स्ट, दे हैड नॉट 55 में दे हैड नॉट रिक्त स्थान फुटबॉल। दे हैड नॉट है ना, हैड नॉट के साथ प्लेड सेकंड फॉर्म फुटबॉल, तो प्लेड आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी सम मिल्क, थोड़ा सा है ना, तो 56 में हमारा बी वाला ऑप्शन आ जाएगा सम। प्लीज गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ या थोड़ा सा दूध दे दीजिए, है ना। सनफ्लावर एंड रोज आर, तो क्या है सनफ्लावर रोज, फ्लावर है ना। तो सनफ्लावर रोज लिलीज, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था। चलिए मेक इन, तो मेक प्लस ING, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मेकिंग, ये हट के ING लग जाएगा मेकिंग। नेक्स्ट, द मैन हु सर्व यू इन ए रेस्टोरेंट इज नाउन, जो हमें रेस्टोरेंट में सर्व करता है हम उसे क्या कहते हैं, वेटर, सर्वेंट, है ना, तो क्या बोलते हैं, वेटर। अधिकतर हम देखते हैं वेटर चाय लगाना, इस टाइप से हम नाटक वगैरह सीरियल में देखते हैं। तो जो रेस्टोरेंट में जो काम करता है या सर्व करता है उसको वेटर बोलते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, तो द कैट जंप, और जब भी पानी में या किसी चीज़ में हम जंप करते हैं तो वहाँ पर कौन सा आएगा, इनटू, है ना। वेल है, रिवर है, तो इनटू द रिवर, द कैट जंप इनटू रिवर, इनटू द रिवर। चलिए अब मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान प्रश्न, सिंह गर्जना और घोड़ा चिंघाड़ना या हिनहिनाना, काँव काँव करना, भौंकना, है ना। तो 61 में हमारा हिनहिनाना, जो घोड़ा क्या करता है उसकी आवाज़ को हम क्या बोलते हैं, जब घोड़ा आवाज़ निकालता है तो हिनहिनाना, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा अन्य से अलग है, तो भोपाल, देवास और इंदौर ये सभी शहर है, तो जहाज हमारा अलग हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि अधिकतर वैसे वैसे प्रश्न रिपीट होते हैं या उनसे मिलते जुलते प्रश्न रिपीट होते रहते हैं विशिष्ट आवासीय विद्यालय में, तो निश्चित ही इस टाइप के पैटर्न वगैरह हमें अधिक से अधिक सोल्व करना चाहिए, ताकि जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा उसमें आपको सुविधाएं मिलेगी। चलिए निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें, O बराबर 15, M बराबर 13 और K बराबर 11, तो I बराबर क्या होगा। तो ABCD में I का हम काउंट करते हैं ABCD से, तो कौन से नंबर पर आती है हमारी I, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ABCDEGHI, है ना, तो ये 9 नंबर पर आएगी आपकी ABCDEFGHI, 9 नंबर पर आ जाएगी, है ना। आई का जो सीरियल नंबर 9 नंबर पर आता है, इसलिए इसका कोड 9 हो जाएगा। राम ने कहा मेरी माँ श्याम की बहन है, ये
राम ने कहा, ये राम। राम ने कहा, मेरी माँ, यानी राम की माँ, ये माँ है राम की, है ना। श्याम की बहन है, ये श्याम, तो ये श्याम, है ना, श्याम, ये इसकी बहन है ना। तो राम और श्याम में क्या रिश्ता हो जाएगा, यानी कि माँ का भाई क्या कहलाएगा, हमारा मामा। चलिए नेक्स्ट, यदि 1 जनवरी को रविवार है तो अगला रविवार किस तारीख को आएगा, है ना। यदि 1 जनवरी को रविवार है ना, 1 जनवरी को रविवार, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी कि 8वां दिन वही आता है, तो 8 तारीख को हमारा रविवार आएगा। तो 7 दिन छोड़ के जब भी कोई इस प्रकार का प्रश्न रहे तो हमें 7 दिन छोड़ के 8वां दिन जब हम काउंट करते हैं तो वही आएगा। चलिए अगला है जो रविवार कब आएगा हमारा, 8 जनवरी को आएगा, है ना। 1 जनवरी को रविवार है, तो चलिए, यदि मोहन सुबह सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये इधर सूर्य है, जिधर सूर्य होता है वो पूर्व दिशा होती है, और उसके ठीक उल्टी पश्चिम होता है, और पूर्व पश्चिम ये होती दक्षिण, और ये उत्तर, ये दिशाओं के डायरेक्शन है। अब मोहन पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसके दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी, कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण। तो 67 में बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, और यही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, जो जबलपुर बेड़ा घाट से निकलती है, और धुआंधार जलप्रपात के लिए भी प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी का जन्म किस जन्म दिवस कब मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है हमारा 69 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, तो 1 नवंबर को हम प्रति दिवस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो हम जो हमारा मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल, हॉकी। चलिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है हमारा सीपीयू, है ना। सारी जो हार्ड डिस्क वगैरह जो रहती है, जो चीज़ें स्टोर करता है वो सीपीयू करता है ना। अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो चाचा नेहरू का जन्मदिन, है ना, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है ना। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है हमारे। चलिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो बच्चों ये हो गए आपके इस 2021-22 के सत्र में मात्र 75 प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था।